बिहार बोर्ड ने मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछे गए 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का ऑफिशियल आंसर की जारी कर दिया है। समझेंगे अभी कि इस वीडियो में जो अपडेट आया है उसको उसके साथ ऑफिशियल आंसर की क्या होता है, क्यों इसे हम लोग बोलते हैं कि ये 50% आपका रिजल्ट आ गया। आइए इस वीडियो में समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम 2026 में सम्मिलित हुए थे तो आप जानते हैं 50% सब्जेक्टिव प्रश्न मतलब लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हर विषय में आया था, जिसका उत्तर आप लिख कर आए थे तो वो तो कॉपी चेक हो रहा है। अब 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था जिसका जवाब आप ओएमआर सीट पे दिए थे तो कंप्यूटराइज मशीन से चेक होता है। तो जो 50% ऑब्जेक्टिव आप ओएमआर सीट पे मतलब सॉल्व किए थे तो उसी के लिए आंसर की आया है। अब आंसर की क्या है सर, तो बिहार बोर्ड देखिए अपने विशेषज्ञों का टीम रखता है मैट्रिक के हर एक विषय का। तो जो भी प्रश्न आया है मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में सभी विषय में, तो उसके सभी विषय के जो एक्सपर्ट है आंसर की तैयार करते हैं कि हाँ इस प्रश्न का ये उत्तर सही था, इस प्रश्न का ये उत्तर सही है, इसी से आपका ओएमआर सीट चेक होगा। तो वो पूरा बिहार बोर्ड जारी करता है। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं कि ऑफिशियल आंसर की, क्योंकि उसमें जो उत्तर रहेगा उसी से आपका ओएमआर सीट जांच होगा। ठीक, तो वही सही मतलब कि माना जाएगा। अब बिहार बोर्ड इसे जारी क्यों करता है, तो इसके पीछे सबसे पहला मेन उद्देश्य ये होता है कि बिहार बोर्ड देखिए ठीक है अपने एक्सपर्ट के टीम से अपना आंसर की तैयार करा लिया, लेकिन हो सकता है ह्यूमन एरर की वजह से किसी प्रश्न का उत्तर वो गलत तैयार कर दिए होंगे। तो आप सभी छात्र छात्राओं शिक्षकगण को यह सूचित किया जाता है कि आप लोग जो निर्धारित समयावधि में पर आंसर की देख ले, और उसमें लग रहा है कि किसी प्रश्न का उत्तर बिहार बोर्ड की गलती की वजह से मान लीजिए ए आ गया बट बुक के अनुसार बी सही है, तो आप उसके लिए आपत्ति दर्ज कराएंगे। तो सही विद्यार्थी बी बनाए थे, लेकिन बिहार बोर्ड की गलती की वजह से सबका एक अंक कटता, लेकिन अगर आप आपत्ति दर्ज करा देंगे तो बिहार बोर्ड उस पर विचार करेगा और उसको बी को अगर सही होगा बुक के अनुसार रूल नियम के अनुसार तो उसको सही मान लेगा। तो इसे सबको अंक मिल जाएगा, मतलब जो प्रश्न आपका गलत हो रहा था बिहार बोर्ड की गलती की वजह से वो सही हो जाएगा। ये मेन उद्देश्य होता है। दूसरा उद्देश्य क्या होता है कि आपका जो भी आंसर की आया है, तो आप अगर मान लीजिए आप जो भी मतलब प्रश्न पत्र मिला था आप बनाए थे, आपको याद होगा कि हाँ इस प्रश्न को ये टिक करके आए हैं, तो ये ऑफिशियल आंसर के इससे मिला लेंगे। इसमें जितना अंक आएगा उतना ही आपका फाइनल मतलब कि बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में उतना ही अंक आएगा, क्योंकि इसी से आपका चेक होगा आंसर की। तो आप अभी से मिला कर ये पता कर सकते हैं कि आपका 50% रिजल्ट ऑब्जेक्टिव में पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें अंक कटेगा नहीं, जो सही है उसका पूरा अंक मिलेगा, जो गलत है वो गलत है। तो यहाँ से ऑफिशियल आंसर की से मिला लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 50% आपका रिजल्ट क्या है, और लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय कितना लिखे तो आप एक अंदाजा लगा पाएंगे कि आपका इतना अंक के आसपास आने जा रहा है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण फायदा इससे ये होता है कि आंसर की आप देखेंगे ना, तो आगे मैं आपको भी लिंक दिखाऊंगा, तो उसमें सिंपल सा रोल नंबर रोल कोड मतलब जैसे रिजल्ट चेक होता है वैसे रोल कोड रोल नंबर टाइप करके आपको चेक करना होता है। तो समझिए अगर वहां पे आप मान लीजिए ठीक है अपने को आपत्ति दर्ज नहीं करना है, अपने को आंसर की भी नहीं मिला है, लेकिन एक बार लॉग इन करके अपना मतलब कि रोल कोड रोल नंबर टाइप करके उसमें देख लीजिएगा कि अगर आपका डाटा पूरा ओपन हो गया, आपका नाम स्कूल का नाम रजिस्ट्रेशन नंबर सभी चीजें आपका आंसर की ओपन हो रहा है, तो समझिए आपका रिजल्ट पेंडिंग में नहीं जाएगा, आपका रिजल्ट तैयार हो रहा है। ठीक है, आपका आंसर की चेक हो रहा है, मतलब ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव आपका कॉपी जांच हो रहा है। तो जो विद्यार्थियों को ये डर आता है कि कुछ गलत भर के आ गए हैं या कुछ गलती हो गया ओएमआर सीट पे तो मेरा रिजल्ट आएगा कि नहीं, तो इसमें आप चेक कर लेंगे तो इससे फायदा हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपका रिजल्ट आने जा रहा है। सभी डाटा आपका खुल रहा है तो आपको ये डर से मुक्त हो जाना है कि कुछ हमने गलती तो नहीं भरा। तो समझिए आपका सभी चीजें सही है, आपका कॉपी वगैरह जांच हो रहा है, ओएमआर सीट चेक हो रहा है। तो ये तमाम बेनिफिट है आंसर की से। ठीक है, मैंने बता दिया। अब देखिए आप बताया जा रहा है 2026 में ऑब्जेक्टिव का आंसर की आ गया है, इस पे आपत्ति वगैरह दर्ज कराने के लिए सूचना है, आज आया है। यहाँ पे देखिए वही चीज है, बता रहा है कि 50% जो मैं अभी आपको समझा रहा था ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था जिसपे सभी परीक्षार्थी ओएमआर सीट पे जवाब दिए थे, उसका आंसर सीट जो है सभी विषय के विशेषज्ञों के द्वारा मतलब कि तैयार किया गया है और ये आंसर की जारी कर दिया गया है बिहार बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट पे। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया गया कि आंसर की अपना मिला लें, और किसी भी व्यक्ति को या परीक्षार्थी को कोई भी उस पर दिक्कत लग रहा है कि इस प्रश्न का उत्तर बिहार बोर्ड गलत जारी कर दिया, बुक अनुसार ये सही होना चाहिए, तो 13/3 तक मतलब आज से लेकर 13 मार्च तक, 13 मार्च के शाम 5 बजे तक उस पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो यही है बिहार बोर्ड का ऑफिशियल आंसर की 50% आपका आंसर का रिजल्ट। अब चलिए मैं बता दे रहा हूं कैसे आप अपना आंसर की देखेंगे अपना रोल कोड रोल नंबर से, ताकि एक बार डाटा जरूर देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा कि आपका सभी चीज ओपन हो रहा है कि नहीं। अगर ओपन हो गया तो आप पेंडिंग वगैरह का जो रिजल्ट का डर रहता है उससे आप मुक्त हो जाएंगे। और कैसे आप अपना आपत्ति वगैरह दर्ज करेंगे चलिए वो भी सीखते हैं। तो मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 का ऑफिशियल आंसर की देखने के लिए आपको अपना लॉग इन करके देखना है आपका डाटा ओपन हो रहा है कि
कि नहीं, आपत्ति वगैरह दर्ज कराना है, इन सभी काम के लिए AR कैरियर पॉइंट गूगल सर्च बॉक्स में अपने मोबाइल फोन में ध्यान से देख लीजिएगा, यही स्पेलिंग टाइप करके सर्च कीजिएगा, ऐसे हर एक स्पेलिंग आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा होगा। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने इस तरह सर्च रिजल्ट आएगा और यहाँ पे arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने देख लीजिए arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। इसी वेबसाइट से सबसे पहले अपना रिजल्ट भी आप चेक कर पाएंगे। यहीं पे नीचे की तरफ बढ़ते आइएगा अपने मोबाइल फोन में और क्लास 10th कैटेगरी मिल जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए क्लास 10th कैटेगरी आपको मिल जाएगा arcareerpoint.com वेबसाइट पे। और क्लास 10th कैटेगरी में देखिए सबसे ऊपर है बिहार बोर्ड मैट्रिक ऑफिशियल आंसर की 2026 का पोस्ट। सिंपल सा आपको इस मैट्रिक ऑफिशियल आंसर की वाले पोस्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए मैट्रिक ऑब्जेक्टिव का ऑफिशियल का आंसर की जो आया है वो पूरा यहाँ पे ओपन कर देगा। जो भी मैं अपडेट दिखा रहा था वो सभी अपडेट पढ़ते हुए कैसे उत्तर का मिलान करना है हर एक चीज़ है यहाँ से समझ लीजिएगा। कब आया है, लास्ट डेट क्या है, देखिए हर एक चीज़ यहाँ पे अपडेट है। यहाँ से आप देख सकते हैं। नीचे की तरफ बढ़िएगा तो यहाँ पे देखिए आंसर की जो यहाँ पे है कि आपत्ति वगैरह दर्ज कराने का आंसर की डाउनलोड करने का लिंक, इस लिंक से आप ओपन करेंगे तो आपको रोल कोड रोल नंबर से आपको टाइप करना होगा। अगर सीधे आप किसी विषय का आंसर की देखना चाहते हैं PDF के रूप में, ठीक है, तो यहाँ पे मिल जाएगा फर्स्ट शिफ्ट का और यहाँ पे सेकंड शिफ्ट का। जिस विषय का देखना है उस विषय में क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा आंसर की। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो बिल्कुल रोल नंबर रोल कोड आपका टाइप करने के लिए बोलेगा। जैसे रिजल्ट चेक होता है वैसे ही चेक करना है। मैं क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो अभी देखिए यहाँ पे हम लोग इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं चीज़ें क्या है। अभी जारी हुई देखिए अभी यहाँ पे एरर आ रहा है, देख रहे हैं ना, पेज मतलब ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि कुछ अभी जारी हुआ है। तो कुछ देर में कुछ घंटों में हो सकता है जब तक आप वीडियो देख रहे हो तब तक लिंक ओपन हो गया हो। तो आकर यहाँ पे चेक करते रहिएगा। यहाँ पे जैसे ही ओपन होगा रोल कोड रोल नंबर मांगेगा तो मैट्रिक एडमिट कार्ड से भर के अपना लॉगिन कीजिएगा। आपका डाटा आंसर की सही तो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं बार बार रिफ्रेश करूँ तो अभी एरर आ रहा है, देख रहे हैं क्योंकि अभी जारी हुआ है। तो आधा घंटा 1 घंटा में लिंक एक्टिव हो जाएगा। तो हो सकता है आप जब वीडियो देख रहे हो तब तक लिंक एक्टिव हो। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी तरह की दिक्कत आ रहा है आपको अपना आंसर की चेक करने में तो इसी पोस्ट पे आइएगा और यहीं पे नीचे की तरफ बढ़िएगा, ठीक है, यहीं पे नीचे की तरफ बढ़ते आइएगा और नीचे की तरफ बढ़िएगा तो यहाँ पे देखिए कमेंट करने का यहाँ पे ऑप्शन है। जैसे वीडियो पे आप कमेंट करते उसी तरह वेबसाइट पे, तो इस कमेंट में अपना सिर्फ रोल कोड रोल नंबर टाइप कर दीजिएगा। तो जैसे ही लिंक एक्टिव होगा मैं आपको चेक करके यहीं पे बता दूंगा कि आपका डाटा ओपन हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे अपना रोल कोड रोल नंबर भी आकर आपको कमेंट कर देना है। तो ऑफिशियल आंसर की बिहार बोर्ड के मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 में जो भी 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था उसका बिहार बोर्ड जारी कर दिया। 13 तक लास्ट डेट है, आज जारी हुआ है। तो 13 तक इस पे आप देख सकते हैं। आपत्ति वगैरह है तो आपत्ति वगैरह दर्ज करा सकते हैं। कैसे चेक करेंगे तो arcareerpoint.com वेबसाइट के क्लास 10th कैटेगरी के इस पहले पोस्ट से मैट्रिक ऑफिशियल आंसर की का पोस्ट है। तो यहाँ से आकर चेक कर लीजिए, बताइएगा आपका डाटा ओपन हो रहा है कि नहीं। किसी भी तरह की कठिनाई की सामना करना पड़े आपको चेक करने में तो आप यहीं पे आकर रोल नंबर रोल कोड कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको चेक करके बता दूंगा। तो अभी की इस वीडियो में इतना ही था। जैसे ही लिंक ओपन होगा उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा, आपत्ति दर्ज करना भी सिखा दूंगा। तब तक आकर यहां से चेक कर लीजिए, आसान प्रक्रिया। जैसे लिंक एक्टिव होगा बस रोल कोड रोल नंबर पूछेगा, टाइप करके अपना सभी डाटा देख लीजिएगा। ये जरूर काम कर लीजिएगा। इससे क्या फायदा होगा, भले आप ऑब्जेक्शन दायर करें या नहीं, आंसर की मिलाए या नहीं, बट आपको ये पता चल जाएगा कि आपका रिजल्ट पेंडिंग के जो डर रहता है उससे आप मुक्त हो जाएंगे, आपका रिजल्ट तैयार हो रहा है। बाकी काम arcareerpoint.com वेबसाइट से क्लास 10th कैटेगरी से आकर कर लीजिए और बताइएगा आपका आंसर की ओपन हुआ कि नहीं। अब मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।